मैं सुशील कुमार पांडे, प्रत्याशी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, और मैं जनपद न्यायालय में प्रैक्टिस करता हूँ। रही बात सर कि पिछला साल कैसा रहा, साल तो बहुत बढ़िया रहा, तमाम चीज़ें बहुत ख़राब भी रही। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, इस समय एक शहर में जैसे हम लोग भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, सबसे ये मैं कई दिनों से कई महीनों से फेस कर रहा हूँ। जैसे हमारे राहुल जी हैं, उनके बेटे के साथ भी हुआ, हमारे बेटे के साथ भी हुआ। एक गैंग चल रहा है इस इलाहाबाद में नए लड़कों का, जिसका संचालन कुछ उनसे बड़े लड़के कर रहे हैं। जैसे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो करते क्या हैं, सारे स्कूल के जितने बच्चे हैं इंटर हाई स्कूल के, उनको एक ग्रुप में रखे हैं। 100, 150, 200 का ग्रुप है। सबसे पैसा वसूली करते हैं, तुम्हारे पास 100 है या कल 500 लेके आना, 200 लेके आना, मारते हैं, पीटते हैं, तमाम तरह की। ये कहें कि सब हर व्यक्ति, चाहे हम हो या कोई भी हो, सब नेक्स्ट ईयर के लिए एक अच्छा ही सोचेंगे, अच्छा प्लान करेंगे और यही प्रभु से दुआ करेंगे कि अच्छा से अच्छा हो। रही बात व्यक्तिगत लाभ तो मेरा बहुत हुआ है, लेकिन ऑनलाइन में देखा जाए तो ठीक रहा। कुछ घटनाएं, जैसे कुछ क्रिमिनल घटनाएं बार बार की जो प्रभाव डाल रही है, यहाँ भी प्रभाव डाल रही है वो चीज़ें। बाकी तो रही बात राज्य की, हमारे उत्तर प्रदेश हमारा ठीक चल रहा है और सारे काम भी हो रहे हैं। तो हमारे हिसाब से तो अगर देखा जाए तो सब सही है। रही बात हमारे हाईकोर्ट की, अगर हम देखें तो हाईकोर्ट भी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। मेन प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ये आ रही है कि संख्या बढ़ रही है और ऐसे लोगों की एक मांग आ रही है जो थोड़ा चैम्बर कल्चर इन चीजों से दूर हो गए। और उससे क्या है कि हमारी जो संस्कृति है या जो हमारा जो शिष्टाचार है वो कम होता जा रहा है। इस पे भी हमने डिबेट एक बार अपने ही करने की है। तो हम तो चाहेंगे हमारी बार जो है इस पे भी एक काम करे, हाईकोर्ट बार, कि जो नए लड़के या जो नए हमारे अधिवक्ता साथी आते हैं उनका भी एक कार्यशाला वर्कशॉप बनाए और उनको भी एक ट्रेनिंग दी जाए, उनको भी समझाया जाए, क्योंकि चैम्बर में जाना लोग कम पसंद कर रहे हैं, सीधे सीधे वकालत से जा रहे हैं। तो मेरा तो आपके माध्यम से हाईकोर्ट बार अपने कार्यकारिणी से भी कहूँगा और मैं कह भी चुका हूँ, इस पे भी एक वर्कशॉप होनी चाहिए। हमारे जूनियर अधिवक्ताओं की एक मीटिंग महीने में हो, ताकि वो एक कोर्ट का फंक्शन, कोर्ट के प्रति सारी लैंग्वेज और वो सिस्टम, दूसरा हमारे सीनियर और जूनियर की जो खाई है या गैप बढ़ता जा रहा है उसको पाटने का हम लोग काम करें। इस पे हमारा विशेष अपने चुनाव पे भी रहा, हमने कार्यकारिणी से भी एक बार निवेदन किया था विषय में, कम से कम इस पे एक वर्क होना चाहिए। बहुत अच्छा सबसे कम पड़ता है, हमको लगता है, हमको तो पत्रकार है बस, लेकिन हम लोगों के समय में तो ये होता था कि सर लोग फाड़ फेंक देते थे काफी, ये तो तुमको लिखना ही आता, हिंदी नहीं लिख पा रहे तो 10 दिन केवल हिंदी सिखाई जाती थी। अब तो वो खत्म हो गया। वैसे एक सौभाग्य हमारा ये भी कि हम भी इसी बार एसोसिएशन के मेंबर हैं, लेकिन मतलब हमने वकालत शुरू नहीं कर पाए क्योंकि 97-96 में वो शुरू हुआ था कि 21 मार्च के बाद अब आपको उनके साइन से सबने रजिस्ट्रेशन कराया था, उसमें हम भी हो गए थे 96 में। बट उसी दिन जिस दिन ये हुआ उसके 2-4 दिन बाद ही हमको नौकरी मिल गई। तो सभी साथियों को मेरा नमस्कार और सुप्रभात। मेरा नाम सैयद काशिफ अब्बास रिजवी है, मैं माननीय उच्च न्यायालय में अभियंता हूँ और अपनी बात शुरू करने से पहले आने वाले 9 वर्ष की आप सबको अपनी बधाई देना चाहता हूँ। ये प्रश्न कि ये 2025 कैसा गुजरा, तो हम अधिवक्ताओं को तो यही होता है कि काम करते करते साल गुजर जाता है। कभी कोई छुट्टी आती है जैसे दिवाली की या दशहरे की या अभी विंटर वैकेशन, तब ये आभास होता है कि हाँ ये साल कैसा गया, इस पर और किया जाए। तो कोई शिकायत नहीं है, साल अच्छा गुजरा, खोया तो बहुत कम, पाया ज़्यादा इसमें। और इसी आशा के साथ कि अगला साल भी इसी तरह काम करते करते और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते करते अच्छा गुजरे। और एक अधिवक्ता के दृष्टिकोण से अगर मैं आने वाले साल को देखूं तो क्या उसमें रेजोल्यूशन होगा, इस पे अगर गौर किया जाए तो सबसे पहले तो ये कि इस नोबेल प्रोफेशन की जो रिक्वायरमेंट होती है और जिस तरह वो चाहता है कि हमारा आचरण हो,
उस आचरण पे खरे उतरे। सबसे पहला तो ये रेजोल्यूशन हर साल होता है और कोशिश की जाती है कि अपनी तरफ से समंदर में एक बूंद की तरह ही सही, लेकिन बाढ़ के स्तर को उठाने में जो सहयोग दिया जा सकता है वो एक अभियंता के तौर पे अपनी तरफ से दिया जाए। और उसमें कहाँ तक कामयाब होते हैं वो तो आने वाला समय बताता है, उसका आकलन दूसरे लोग करते हैं। हमारा काम अपने कर्तव्य का निर्वहन करना होता है। अलावा इसके जैसे मेरे भाई हैं मेरे, इन्होंने अभी जो प्री डिस्कशन हुआ उसमें इस प्रोफेशन में आधुनिकीकरण की बात को उठाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का परिचय कहीं न कहीं हो चुका है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जो आधुनिकीकरण से आने वाली चुनौतियां हैं इस पेशे में, बहुत जल्दी वो हम सब उससे रूबरू होने वाले हैं। उसको कैसे अंगीकार करना है, किस तरह से उसको अपने काम को और बेहतर बनाने के लिए उसका इस्तेमाल या प्रयोग करना है। आने वाले इस नववर्ष में इस पर भी कहीं ना कहीं गौर करना होगा। इसके अलावा एक बहुत ही ज़रूरी है ये है कि जहाँ तक बार के स्टैंडर्ड को उठाने की बात है, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बीच बहुत से भाई ऐसे होते हैं कि जो शायद उनको टाउट्स कह के भी परिभाषित किया जाता है। तो बार काउंसिल से हमारी ये उम्मीद है कि वो कुछ इस तरह के और सख्त नियम बनाएगी कि ऐसे लोग जो बाहर के स्टैंडर्ड को गिराने का काम करते हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा सके। खासतौर से वो भी जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है और इसमें लेटेस्ट जजमेंट्स भी आए हैं, हाई कोर्ट की मॉनिटरिंग भी हो रही है। हाई कोर्ट ने बड़ी सख्ती और इसके अतिरिक्त बस यही है कि हमारा जो भी योगदान है अपने काम को लेके वो हमारे खूबसूरत देश को आगे बढ़ाने में जो है मदद करे आएंगे उसमें। इसीलिए हम थोड़ा बहुत हम भी नोट कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा उनको छेड़ेंगे इसमें, नगर निगम के ही उसमें सभागार में इनको भी बुलाएंगे, अधिकारियों को भी जो आ जाएंगे। और सर मैं आपका भी एडिटोरियल डेली पढ़ता हूँ, अमर उजाला को मैं पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ कि आप लोग मेले की ये तो डेली करते हैं कि यहाँ उद्घाटन हुआ है, यहाँ ये हुआ, बट कभी इस चीज पे फोकस नहीं करते कि वहाँ जो आम जनता है, कल्पवासी है, उसको कितनी हार्डशिप आ रही है। आप जाके देखिए रेलवे पुल के नीचे पानी में कल्पवासियों का आपको कैंप दिखेगा और किसी सरकारी कैंप से उसको कंपेयर करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी सुविधाओं का असंतुलन है, इनबैलेंस ऑफ पावर जो होती है ना वो आपको वहाँ सामने दिखेगी। इस बार ये सब चीजें हैं जो आपको हिट करनी चाहिए। इस बार ईश्वर कृपा से हमने पहली बार मतलब इतिहास में ऐसा हुआ, हमने जो तीर्थ पुरोहित है सबसे पहला संवाद उनका किया और वो भी इसके 1 महीना पहले किया। तो उनकी जो मांगे थी इस बार आप देखेंगे तीर्थ पुरोहित सबसे कम लड़े, नहीं तो उनकी जगह बाबा जी ले लेते थे, फला जी। इस बार प्रशासन ने ये कहा कि अमर उजाला ने पहले ही हमको आगाह किया, हम आपको नहीं छेड़ेंगे। इवन जो सबसे पावरफुल बाबा हैं इस समय, नाम नहीं लेंगे, तो उनको भी कहा कि सब बड़े अच्छे आप हैं लेकिन उनके जमीन में हम आपको नहीं घुसने देंगे, केवल इसलिए कि अमर उजाला ने आज उनको 20 लोगों को बुलाया था, प्रबुद्ध लोगों के उनके, और उनकी बस केवल यही मांग थी कि हमको बचाए रखो, बाकी जो करो। उससे इस बार सबसे कम कल्पवासी भी परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पहले बड़े बाबा, अभी इस बार तो बड़े बाबा लोग नजर लगाए हुए हैं कि ये हम लेंगे तो वहां जाओ, लेकिन प्रशासन ने भी थोड़ा सुनी उनकी बात और बच गया। सब बाबाओं का कभी कोई डिस्प्यूट नहीं रहा है, बाबा तो अपना काम निकालना जानते हैं, लेकिन इस बार जो मेन नॉर्मल कल्पवासी है, अगर हमें वाकई में कोई इम्प्रूवमेंट करना है तो हमें उसकी एमिनिटीज में, लग्जरीज की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बेसिक जो नेसेसिटी होती है वो भी नहीं मिली है। ये तीर्थ पुरोहितों के पास ही आते हैं तो उनको सुविधाएं इस बार दी गई, तो थोड़ा सा आप इसमें अगर फोकस करें। हमने थ्रू रजिस्ट्रार में कोई भी बात करता हूं तो अपने बार एसोसिएशन के थ्रू रजिस्ट्रार डायरेक्ट जो है हम जा सकते हैं, कई हमारे अधिवक्ता बंधु जाते भी हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि चुनी गई जो बॉडी है उसी के माध्यम से हमें बात करना चाहिए कोई भी। तो वहां पर आप देखेंगे कि मैंने जो दिया था, जो हमारे पिटीशन जो पहले की ड्राफ्टेड सीनियर्स की हैं वो सामने लगे, हमने ये कहा था कि जब आपके पास आपने उसको सारा स्कैन करा के रखा हुआ है, पब्लिक डोमेन में आप नहीं ला सकते हैं, लेकिन वो हमारे रिसर्च का है, जो वो ड्राफ्टिंग है, जो वो तरीके हैं, परंतु उसको ओपन नहीं किया जा रहा है। यहां तक कि सारी फाइलें स्कैन कराई जा चुकी हैं,
एडवोकेट्स के अपने लॉगिन बने हुए हैं, लेकिन उस लॉगिन के थ्रू हम उन फाइलों को नहीं देख सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते हैं। मैं इन छोटी छोटी जो हमारी प्रॉब्लम्स है एडवोकेट्स की, उस प्रॉब्लम क्या होती है कि पता चला कि कोई फाइल हमें निकलवाना है, 1 हफ्ते लग जाते हैं उस फाइल तक पहुंचने में। लेकिन जो फाइल आप अपनी लॉगिन के थ्रू जाकर तुरंत एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन वो एक्सेस एडवोकेट को नहीं दिए जा रहे हैं। लेकिन हमारे संस्थान ने 1950 से अभी तक का सारा जो है एक लॉगिन दे दिया है। हम रोहतक में थे, वहां से हमने यहाँ की खबर लिखी थी कुंभ के दौरान कि वो 2 घाटों में बन गया था, और वो तो वहां से उठाई हमने पूरा। और अभी एआई के माध्यम से अब उसको सबको उपलब्ध कराने की योजना है। थोड़ा सा पैसा आपके माध्यम से हम लोग ये रिक्वेस्ट अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी पुरानी फाइलें हैं न पब्लिक डोमेन में जाए, तो कम से कम जो एडवोकेट्स प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उनको तो मिलनी चाहिए। हमारा अभी लॉगिन देते हैं, ये एडिटर को लॉगिन दे दी गई है, उसे 1950 का हम लोग जैसे चौटाला डालेंगे तो सारा चौटाला परिवार का जो खबर कभी छपी होगी वो तुरंत उसमें चल जाएगी और डेट पूरा आ जाता है। आप सर ऋषि जी, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हम लोग यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मैं अपूर्व हजीरा 2004 से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ हाई कोर्ट में, सिविल और क्रिमिनल दोनों में कर रहा हूँ। अब जो आपने 2 इश्यूज उठाए, मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, एक आपने एज अ सिटीजन इलाहाबाद के विषय में पूछा कि 2025 हमारा कैसा रहा, और एक प्रोफेशनल फ्रंट पे पूछा। तो एज अ सिटीजन तो मैं ये कहूंगा कि साल की शुरुआत हमारी बहुत अच्छी रही। महाकुंभ का आगाज हमारा 2025 का बहुत ही अति उत्तम रहा। सरकार को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने इतने अच्छे तरीके से कुंभ का पूरी प्रक्रिया को खत्म करवाया, उसको निर्धारित करवाया। और छोटी मोटी घटनाएं हर जगह होती रहती। जब इतना बड़ा आयोजन होता है तो अगर हम उन सब चीजों को सेट असाइड करके बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो हमें लगेगा कि कुंभ इन जनरल वे बहुत अच्छे तरीके से प्रोसीड किया और कंक्लूड किया। तो उसके लिए सरकार को और यहाँ की जनता को, जिसने 2-3 महीने तक बड़ा धैर्य रखा। आप इमेजिन कीजिए कि हम लोग को वर्चुअली हैंडीकैप कर दिया गया था, और हम लोग को क्यों, स्कूल के बच्चों को, मतलब हम बच्चों की फीस दे रहे हैं, उनकी वैन की किराया दे रहे हैं, और बच्चे हमारे घर में बैठे हैं। मतलब 3 महीने तक हमारे लिए तो एक अनडिक्लेयर्ड कोविड, एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी हो गई कि बच्चे सब घर में बैठे हैं, हम कोर्ट नहीं जा पा रहे। हम लोग तो फॉर्चुनेटली शहर में रहते हैं। आप सोचिए कई ऐसे वाले अधिवक्ता साथी जो फूलपुर से आ रहे हैं, सहसों से आ रहे हैं, जूसी नैनी से आ रहे हैं, और पुलिस वाले उनको इधर उधर कर दे रहे कि नहीं आप ऐसे आइए, आप ऐसे आइए। और बेचारे कभी पहुंच रहे, कभी घर पहुंच रहे, रात में फिर आ रहे हैं। उनके लिए बड़ा टफ था, बट सबने बड़े धैर्यपूर्वक, पूरे इलाहाबाद वासियों ने बड़े धैर्यपूर्वक इस कुंभ का संचालन होने दिया, और ये कुंभ कंप्लीट हुआ। अब आते हैं आपके दूसरे इशू पे कि आपने प्रोफेशनली पूछा। देखिए सर, अंदर की बात ये है कि अगर वकील के पास मुकदमे आते रहे तो उसके लिए वो साल हमेशा अच्छा होता है। तो हम लोग के लिए साल अच्छा रहा, इसमें कोई वो नहीं है। और कोई अगर कमी की बात है तो हमारे, मुझे ऐसा लगता है, मेरे भाई लोग ज्यादा बताएंगे। इंटर से इंस्टीट्यूशन की बात है तो मतलब अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड नॉट बी द प्रॉपर प्लेटफॉर्म कि हम ये सब चीजें डिस्कस करें। कोई कमी नहीं है, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है। मैं आपको इंस्टीट्यूशन के अपने जो हकीकत है वो बताता हूँ। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, ये हम सब लोग एक दूसरे को बाई फेस जानते हैं, और ऐसे नहीं 7,000 वकील वहाँ डेली आता है। यहाँ ऐसे भी लोग होंगे जिनको देख के हमको भी मालूम होगा, इनको भी मालूम होगा कि ये हाईकोर्ट डेली नहीं आते। हम लोग जानते हैं ये बात, आप नहीं समझ पाएंगे, हम समझ रहे हैं ये बात। और हमें ये भी मालूम है कि ये आदमी डेली आता है। ये है भाई साहब, अगर ये एक दिन नहीं आएंगे तो हमें मालूम चल जाएगा कि ये हाईकोर्ट नहीं आता है। ये हम लोग के आपस की अंडरस्टैंडिंग है, ये हमारे परिवार की, आप कहते हैं ना कि एक बॉन्डिंग है, ये हमारे परिवार की बॉन्डिंग है। हम कहीं भी मिल जाएंगे, भले हम उसका बाय नेम नहीं जानते होंगे, बाय फेस रिकॉल कर लेंगे कि भाई ये बंदा वहीं का। और जो लोग हम जानते हैं कि हमारे हाईकोर्ट में नहीं, उनको देख के पहचान लेंगे कि भले हमसे बड़ा उनकी गाड़ी में लिखा हुआ अधिवक्ता उच्च न्यायालय, बट हम कह देंगे कि ये उच्च न्यायालय में नहीं आते। इतना हमें मालूम है। इतने सालों में ये अंडरस्टैंडिंग हम लोग ने अपनी आपस में डेवलप कर ली। मतलब ये, और अगर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो शहर में मैं एक इम्प्रूवमेंट चाहता हूं कि हमारे शहर वासियों को अपने सिविक सेंस पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। जिस तरीके से हम अपने घर को, अपनी पार्किंग लॉट को देखते हैं, उसी तरीके से हमें पूरे शहर को देखना पड़ेगा। मैं आपका प्लेटफॉर्म को यूज कर रहा हूँ ये कहने के लिए कि हमारे शहर वर्चुअली चोक कर रहा है। आप हाईकोर्ट से हम लोग जॉर्ज टाउन तक जाते हैं, जो 4 किलोमीटर का लगभग डिस्टेंस है, हम उसमें हम लोग को आधे घंटे से ऊपर लगता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।